यस, वेरी मच, वेरी 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 मच। आप पार्टी ही जीत कर आएगी, ईमानदारों की पार्टी, अच्छे कामों की पार्टी, गरीबों की पार्टी, आम जनता की पार्टी, आम आदमी की पार्टी। आप झाड़ू लगाओ, सबको हटाओ। लगातार शिवराज सिंह चौहान को राजनाथ सिंह ने MS धोनी से कंपेयर किया है कि आखिर में मैच को जिता के और मैदान को जिता के ले जाते हैं। इससे बड़ी धोनी जी की कोई बेइज्जती नहीं होगी। पूरे प्रदेश में जाएंगे आप, भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है, काम करती है, धरातल पर काम दिखाती है करके। आपके हिसाब से आपको कौन से 5 काम बेहतर लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि आप बहुत खुश हैं और उनको वोट करें? सारे काम खुश हैं, देखिए ना आप। आज नहीं गिनाएंगे तो हमारी लिस्ट बहुत लंबी है। ये नंबर 1 के भ्रष्ट है, सबके सब भ्रष्ट है। Yes, मतलब very much। सारे ईमानदार नेता आम आदमी पार्टी में आम आदमी पार्टी में ही है। ऐसा नहीं होता, हर पार्टी में होते हैं। नॉलेज में, और मैं बोल रहा हूँ, आई कैन सर्टिफाई दिस, ईमानदार आदमी पार्टी। अगर हमें अंदर कोई आदमी है जिसको ईमानदारी की लाइकिंग है और वो बिल्कुल बीजेपी को ही वोट देगा, बीजेपी में भर्ती होगा। शिवराज को कहा जाता है कंस मामा, लेकिन उन्हें तो मामा कहते हैं। मामा नहीं, कंस मामा कहते हैं। अब चूंकि इतना उनका वो है, डर है, इसीलिए वो ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। मामा तो वो खुद कहते हैं, मैं मामा हूँ। अगर मामा होते तो आप ये बताइए। कहते मेरे मन में 2 बेटियों के लिए प्यार है। तो अब बेटे जिन पे लाठीचार्ज करते हैं, वही किया कृष्ण के साथ। आज हम जन्माष्टमी बना रहे हैं। कंस ने क्या किया था? कृष्ण को मारने के लिए हर कर्म किया। वही काम यहाँ पे शिवराज जी कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में वो अगर बीमारू ये था, बीमारू प्रदेश था, तो अभी बीजेपी के टाइम पे ये पैरालाइज्ड है। यस, यू कैन नॉट मूव ऑन द रोड। अभी मुझको एक बात बताइए, 75 साल हो गए आपके इंडिया को। आम आदमी पार्टी एकमात्र देश की ऐसी पार्टी है जिसने आम जनता के लिए काम किया। चाहे उनके बच्चे की बीमारी हो, चाहे उनके बच्चों की शिक्षा हो, चाहे उनके बुजुर्ग माता पिता को 2500 पेंशन हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस में यात्रा मुफ्त हो। अमित शाह जी दिन में सपना देख रहे हैं। सपना देखना उनका कहते हैं उनकी जो रणनीति होती है वो काम आ जाती है चुनाव। चाणक्य को बदनाम करने के लिए अमित शाह को नाम दे दिया गया है चाणक्य का। नहीं तो चाणक्य बहुत अक्लमंद इंसान थे। अमित शाह जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में 150 सीट की बात कर रहे हैं ना, तो ये चाणक्य के नाम पे ठप्पा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महज 2 महीने बचे हुए हैं मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। यहाँ पे तमाम आम जनता है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, बीजेपी के कई कद्दावर नेता मध्य प्रदेश के दौरे पर लगातार आ रहे हैं। अभी मंगलवार को अमित शाह आए थे। अमित शाह ने कहा है कि हम इस बार 150 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। और लगातार नितिन गडकरी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और शिवराज सिंह चौहान दोबारा सत्ता में आएंगे। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर था, विकास का कार्य तो अभी बाकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो हमारे साथ आम जनता है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं? तो सबसे पहले आपसे बात करूंगी, कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को? मैडम, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये बिल्कुल इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम में विश्वास करती है, विकास कार्य में विश्वास करती है, अच्छे कार्य करती है, तो लोग उसको लाइक करते हैं। आज देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसे ही भाजपा की सरकार यहाँ है। और अभी जो लेटेस्ट चुनाव होने वाला है, अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और आप अभी हुजूर विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ भी जो हमारे विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, रामेश्वर शर्मा जी, वो भी एक रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। चंदा मामा कहलाते हैं। एक रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। अच्छा। बहुत काम करते हैं। आप खड़ी भी हैं कोलार रोड पर, ये भीमा कुंज के पास। सड़कें नहीं है बनी हुई। मैडम, सड़कें बन रही हैं, बनी हुई है। देखिए मैडम, जब आबादी 18 साल से सरकार है, अभी तक सड़कें बनी नहीं। मैडम, पूरा आप जब कोलार घूमेंगे, रिंग रोड यहाँ पर है, ब्रिज है, कॉलेज है, इंडोर स्टेडियम्स हैं, सारा कुछ यहाँ हो रहा है काम, और काफी हो चुका है। 223 करोड़ में सैंक्शन हुई थी। होते होते भूमि पूजन तक वो 222 करोड़ हो गई। और अभी जो हालिया वो है वो 220 करोड़। आप ये पूछिए, जो ये चंदा मामा है, जो रामेश्वर शर्मा है यहाँ के विधायक, उनको यहाँ पे चंदा मामा के नाम से जाना जाता है। कुछ भी कार्यक्रम होते हैं, वो हर दुकानदार पे 21,000, 50,000, 51,000 पर्ची पहुंच जाती है। उसे बेचारे को अगर अपनी दुकान चलानी है तो मजबूरी में उसे चंदा देना है, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा।
उन्हीं के ग्रुप में, उन्हीं के जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े वो एक व्यापारी थे, उन्होंने लिखित शिकायत भेजी अमित शाह को, जिसके खिलाफ हम लोगों ने जो देखा उनका कि पेपर में भी आया कि उन्होंने कहा कि यह चंदा मामा के द्वारा चंदा उगाई सड़क, जबकि सरकारी केंद्र सरकार के द्वारा ये बजट आया है, फिर भी सड़क बनाने के नाम पे व्यापारी बंधुओं से भी चंदा लिया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं घोटाला हो रहा है, बहुत घोटाला बहुत ज्यादा है। आप सोचिए जो पाइप डालते हैं ये, तो वो जब सूख जाना चाहिए। मैडम अमित शाह कह रहे हैं कि हम 150 से ज्यादा सीटें इस बार लेके आएंगे। अमित शाह जी दिन में सपना देख रहे हैं, सपना देखना उनका चाणक्य कहते हैं उनकी जो रणनीति होती है वो काम आ जाती है चुनाव। चाणक्य को बदनाम करने के लिए अमित शाह को नाम दे दिया गया है चाणक्य का, नहीं तो चाणक्य बहुत अक्लमंद इंसान थे। अमित शाह जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में 150 सीट की बात कर रहे हैं ना, तो ये चाणक्य के नाम पे ठप्पा है। क्या माहौल लग रहा है? आप बीजेपी को लाइक नहीं करती हैं, तो आप किसको लाइक करती हैं? आम आदमी पार्टी आएगी यहाँ पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश की जनता पसंद करने लगी है। इसलिए क्योंकि यहाँ अब सरपंच भी आ गए हैं, पंच भी आ गए हैं। आम आदमी पार्टी आपको क्यों अच्छी लगती है? आम आदमी पार्टी एकमात्र देश की ऐसी पार्टी है जिसने आम जनता के लिए काम किया, चाहे उनके बच्चे की बीमारी हो, चाहे उनके बच्चों की शिक्षा हो, चाहे उनके बुजुर्ग माता पिता को 2500 पेंशन हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस में यात्रा मुफ्त हो, राशन गरीबों को राशन पूरा राशन। सिंह लक्ष्मी योजना, सुकन्या कन्यादान योजना लगातार ये महिलाओं के लिए कर रहे हैं, तो महिलाएं उन्हें मामा कह के बुलाती हैं, तो क्या नहीं बुलाती है? महिलाओं का दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसा भाई मिला है, जैसे कि उनका था किसका, कंस। अच्छा, कंस की कैटेगरी में है। शिवराज को कहा जाता है कंस मामा, लेकिन उन्हें तो मामा कहते हैं। मामा नहीं, कंस मामा कहते हैं। अब चूंकि इतना उनका वो है, डर है, इसीलिए वो ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। मामा तो वो खुद कहते हैं, मैं मामा हूँ। अगर मामा होते तो आप ये बताइए। कहते मेरे मन में 2 बेटियों के लिए प्यार है। तो अब बेटे जिन पे लाठीचार्ज करते हैं, वही किया कृष्ण के साथ। आज हम जन्माष्टमी बना रहे हैं। कंस ने क्या किया था? कृष्ण को मारने के लिए हर कर्म किया। वही काम यहाँ पे शिवराज जी कर रहे हैं। बेरोजगार कर रखा है युवाओं को, और उसके बाद अगर वो युवा कहता है, चाहे वो आयुष का हो, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, मगर वो कहता है कि मुझे नौकरी दो, तो ये लाठी बरसाते हैं। ये ऐसे मामा हैं। बहनों की जहां तक बात है, ये यही मामा हैं जिन्होंने पिछले साल इनको बहनें राखी बांधने आई थी तो लाठीचार्ज किया। तो अब चुनाव आ रहा है तो इन्हें लाडली बहन 18 साल में याद नहीं आई। 18 साल में इन्हें समझ में नहीं आया कि बहनें हमारी दुखी हैं। आप ये सोचिए, 1000 रुपए दे रहे हैं और 1160 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, 2500 का बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल अलग आ रहा है, हाउस टैक्स, कोलार में कोई सुविधाएं नहीं है, पार्किंग नाम की सुविधा नहीं है, सुलभ शौचालय थे वो कार्ड भी अच्छा काम नहीं किया बीजेपी ने, काम नहीं किया, और यहाँ के रामेश्वर शर्मा ने तो बिल्कुल भी नहीं किया। आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है माहौल धरातल पर? धरातल पे ये माहौल है कि आम आदमी पार्टी ही जीत के आएगी और बहुमतों से, और बहुत सारी सीटें लेके जाएगी। क्यों इतना विश्वास क्यों जग रहा है आम आदमी पार्टी? इसलिए देखिए, लोग भ्रष्टाचार, धोखेबाज, चालबाज पार्टियों से त्रस्त आ चुके हैं। ये लोग केवल बतौलेबाज है, केवल आपसे आश्वासन देंगे, करने के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं करते। लास्ट मोमेंट पे लाकर जब आपसे वोट लेने हैं, तब आपको खिलौना दिखाया जाएगा और आपसे वोट ले लिए जाएंगे। जहां तक कि आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी जिस दिन इलेक्ट होके आती उससे पहले और हो जाने के बाद तक वो काम करती रहती है, और बहुत अच्छे काम करती है ईमानदारों की। अगर कोई अभी तक केजरीवाल मतलब मध्य प्रदेश में ऐसे माहौल नहीं लग रहा अभी आम आदमी पार्टी। ये अभी आज आप तो आज ही आए हो ना। अभी आपको टाइम लगेगा। अब जो हफ्ते भर के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा कि आम आदमी पार्टी क्या है। लेकिन लगातार शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उनके समर्थन में नितिन गडकरी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश को पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। कांग्रेस के जमाने में वो अगर बीमारू राज्य ये था, बीमारू प्रदेश था, तो अभी बीजेपी के टाइम पे ये पैरालाइज्ड है। यस, यू कैन नॉट मूव ऑन द रोड। अभी मुझको एक बात बताइए, 75 साल हो गए आपके इंडिया को, भारत को स्वाधीनता मिलने पे, और अभी तक बिल्कुल पंगों की स्पीड से चल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आप आदमी पार्टी वही इतिहास दोहराएगी जो उसने दिल्ली और हरियाणा में किया है। क्यों? पंजाब में। हाँ, पंजाब में। वो इसलिए कि उनकी नीयत बिल्कुल साफ है, ईमानदार लोग हैं, जो
बिल्कुल गरीब से लेकर अमीरों तक सबके लिए काम करते हैं। हाँ। वो उनके पास में डिस्पैरिटी नहीं है। और हमारे मम्मा तो मम्मा है, भोपाली मम्मा कहलाते हैं ये। हाँ, ये बतौलेबाज है नंबर 1। ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे जो काम करते हैं उस पर टीका टिप्पणी, और ये खुद क्या करते हैं, ये नंबर 1 के भ्रष्ट है सबके सब। सब भ्रष्ट है। Yes, मतलब very much। सारे ईमानदार नेता आम आदमी पार्टी में ही आम हैं? आदमी पार्टी में ही है। ऐसा नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ, हर पार्टी में होते मेरे हैं। नॉलेज में, और मैं बोल रहा हूँ, आई कैन सर्टिफाई दिस, ईमानदार आदमी पार्टी। अगर ईमानदार कोई आदमी है जिसको ईमानदारी की लाइकिंग है, और वो बिल्कुल बीजेपी को ही वोट देगा, बीजेपी में भर्ती होगा। उनके नेता जेल में है। अरे वो तो मेरे को एक बात बताओ, जिसकी सत्ता होती है वो किसको नहीं मनीष सिसोदिया हो, सबको डाल सकते हैं। वो अपने पार्टी के भी लोगों को डाल सकते हैं, वो केवल दिखावे के लिए करेंगे। आप पूरे श्योर है क्या सर? यस, वेरी मच, वेरी 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 मच। आप पार्टी ही जीत कर आएगी, ईमानदारों की पार्टी, अच्छे कामों की पार्टी, गरीबों की पार्टी, आम जनता की पार्टी, आम आदमी की पार्टी। आप झाड़ू लगाओ, सबको हटाओ, आप आदमी पार्टी को जीता के लाओ। जी क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। आम आदमी पार्टी इसलिए चुनाव में खड़ी है, वो कुछ वोट अपना शिक्षा वोट मैडम चंद वोट ले लेगी। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा एजेंडा ही एजेंडा है। आम आदमी पार्टी ही एकमात्र देश की ऐसी पार्टी है ना जो गरीब और अमीर वो आम आदमी के लिए काम करती कोई है। सर कह रहे हैं एजेंडा नहीं है आम आदमी पार्टी का। देखिए बिजली मुफ्त कर दी उन्होंने, पानी मुफ्त कर दिया उन्होंने। मैडम एजेंडा आप भी समझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कुछ वोट ले सकती है। कुछ लोग हैं भ्रमवश ना समझी में कुछ वोट दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी का कोई ये नहीं है, वजूद नहीं अभी। नहीं, कभी नहीं होगा वजूद। अच्छा। आप धोखे से ये कुछ भी करके, आपने आज किसी ने बोल दिया आम आदमी पार्टी, अभी 3 आदमी कुछ भी बोल देंगे। आप तो टीवी एंकर हैं, आप देखते हैं क्या है। पूरे प्रदेश में जाएंगे आप, भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है, काम करती है, धरातल पर काम दिखाती है करके। आपके हिसाब से आपको कौन से 5 काम बेहतर लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि आप बहुत खुश हैं और उनको वोट करना? सारे काम खुश हैं। देखिए ना आप, आज नहीं गिनाएंगे तो हमारी लिस्ट बहुत लंबी है। आप कोलार में खड़े हैं, यहाँ पर कॉलेज, इंडोर स्टेडियम, रिंग रोड, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, सबकी स्थिति बढ़िया है। नहीं सारे बना दिए। अभी आप पीछे जाएंगे, मध्य प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटल की दुर्दशा है। प्राइवेट जो कि रामेश्वर शर्मा जी के या जिनके भी दोस्त हैं उनके अस्पताल फल फूल रहे हैं, उनके स्कूल फल फूल रहे हैं। वो सरकारी अस्पतालों की स्थिति खराब है। ये कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे कोलार के सरकारी स्कूलों के आपको दौरा करवाएंगे, आपको जो है सरकारी अस्पतालों के दौरे करवाएंगे तो आपको सच्चाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनके यहाँ पे चाहे वो मदर टेरेसा हो, चाहे वो इनके दोस्त फल फूल रहे हैं। मोदी जी ने अडानी और रामेश्वर शर्मा ने अपने दोस्त पकड़ रखे हैं। सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? बहुत बुरी हालत है, छतें टपक रही हैं, एक ही कमरे में बच्चे बैठते हैं। आप सरकारी स्कूल जो यहाँ पे 12वीं तक का है, या आप जो इधर दामखेड़ा में है 2-3 है सरकारी स्कूल, कई जगह तो हम ही लोगों ने देखा वहाँ पे शौचालयों में ताले लगे थे, पानी नहीं था, फर्श नहीं था, बेचारे इतने खराब छतें टपक रही हैं, अभी भी ये हालत है। तो ये हुजूर आप 10 में से कितने नंबर देंगे? हम तो 0 देंगे, क्योंकि हुजूर विधानसभा सबसे खराब विधानसभा है, जिसमें सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। स्वास्थ्य, आप यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। अच्छा। बाहर करने जाना पड़ता है। ड्रिप, सरकारी दवाइयाँ, ये सब लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। आप बताइए। मैं मैडम पहले भी कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। लगातार आरोप लगता है शिवराज सिंह चौहान पे कि आदिवासियों की स्थिति अच्छी नहीं है मध्य प्रदेश में। देखिए मैंने आपसे कहा ना, आम आदमी के 2 आदमी आएंगे, आपको आरोप लगा के चले जाएंगे। ये इनका आरोप लगाना। आपने वो वीडियो देखा होगा कि एक बीजेपी के नेता थे, उन्होंने एक आदिवासी व्यक्ति पे पेशाब किया था उनके मुंह पे। आपसे क्या कहा, कुछ घटनाएं ऐसी प्रायोजित आती है जो आप लोग दिखाते हैं। प्रायोजित लगता है आपको? नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अभी हम भटकाए नहीं बात को। आप बार बार पूछ रहे हैं, आप हुजूर विधानसभा में खड़े हैं, मध्य प्रदेश में खड़े हैं, भोपाल में खड़े हैं। आप भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि भारी विकास कार्य यहाँ होते हैं लगातार। मैं आप घूमिए, अभी रोड पे जाइए आप, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, इंडोर स्टेडियम्स, रोड्स, रिंग रोड, ब्रिज। क्या कह रहे हैं आप? हर खंबे पे बिजली।
हर खंबे पे बिजली है। माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी के अथक प्रयासों से। तो आप शिवराज सिंह को वोट कर रहे हैं या मोदी जी के नाम पे शिवराज सिंह को वोट कर रहे हैं? पार्टी के नाम पर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी। तो मैं शिवराज सिंह को पसंद नहीं करते। देखिए, आप इसमें ये मत डालिए, शिवराज सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे यहाँ लोग होते हैं ना मोदी जी के नाम पे, उनके चेहरे पे वोट करते हैं। ये कांग्रेस समय समय पर ये इसका नाम उसका नाम ये काम चलता है सिर्फ कांग्रेस में। बीजेपी में भी चल रहा है। भारत इंडिया सामूहिक निर्णय लिया जाता है भाजपा में। आप कितना नंबर देंगे शिवराज? 10 में तो पूरे ही नंबर। आप कितने देंगे? मैडम जितने नंबर आपके पास है सारे के सारे। आपसे बात करेंगे। चाचा, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में? क्या माहौल लग रहा है? शिवराज सिंह पसंद आ रहे हैं? आपसे मैं बताऊं, मामा जो वायदे करते हैं वे पूरे नहीं करते हैं। अच्छा। हरियाणा आदिवासियों का नाम लेते हैं, गरीबी बताते हैं, लेकिन गरीबों तक वो पैसा या कुछ भी पहुंच नहीं सकता। आदिवासियों को उन्होंने अपने घर पे बुलाया। हाँ, बुलाया है, लेकिन क्या है कि वो कोई व्यवस्थाएं नहीं बना सकते हैं। हाँ, क्या है कि गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। कहीं भी चले जाएं, वे झुग्गी झोपड़ी में पड़े हैं। उनके लिए ना राशन सही ढंग से मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। पूरी स्थिति खराब है। कितने नंबर देंगे शिवराज सिंह को? शिवराज सिंह को कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ तो किसकी सरकार आ रही है आपके हिसाब से? केजरीवाल। चलिए, तो आप देख रहे हैं, हमने तमाम लोगों से यहाँ पे बात करी, जिस तरीके से आपने माहौल देखा। आपसे एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। लगातार शिवराज सिंह चौहान को राजनाथ सिंह ने MS धोनी से कंपेयर किया है कि आखिर में मैच को जिता के और मैदान को जिता के ले जाते हैं। इससे बड़ी धोनी जी की कोई बेइज्जती नहीं होगी। धोनी की इससे हमारे देश का गर्व है, जिसने हमें कप दिलवाया है, वर्ल्ड कप। हमें मतलब हर तरीके का, हर सारे वर्ल्ड कप हमें धोनी ने दिलवाए हैं। हमें उन पर नाज है, हमें उन पे फक्र है। मगर ये बहुत शर्म की बात है अगर राजनाथ ने शिवराज की तुलना, जिसने 110 करोड़ का घोटाला किया है, जिसने व्यापम घोटाला पार्ट 1 पार्ट 2 किया है, उसकी तुलना अगर धोनी जैसे महान क्रिकेट खिलाड़ी से की जा रही है, तो ये बहुत शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी को, राजनाथ को डूब मरना चाहिए। चलिए, तो देख रहे हैं यहाँ पे हमने तमाम लोगों से बात करी। महज 2 महीने रह गए मध्य प्रदेश चुनाव को लेके। लगातार नेताओं का दौरा भी लगातार मध्य प्रदेश में जारी है, जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी लगातार सक्रिय है मध्य प्रदेश में और जनता को अपनी तरफ लुभाने की तमाम कोशिशें कर रही है। तो देखते हैं आने वाले समय में नवंबर में क्या होता है मध्य प्रदेश में। धन्यवाद।